घर की छत पर अपने किचन गार्डन में हमने खरबूजे की बेल को 15 इंच के ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रो बैग में बीज लगाने के बाद यहाँ पर जो बेल बनी है, बेल बनने के बाद बेल की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने के बाद यहाँ पर बाइंड नेट पर ये बेल फैल चुकी है। काफ़ी समय से इस तरीके से काफ़ी सारे फ्रूट लग रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी काफ़ी सारे फ्रूट लग चुके हैं और कुछ फ्रूट तो अब बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर पर गमलों में अपने किचन गार्डन में, ग्रो बैग में या क्यारी में कैसे खरबूजे की बेल को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि घर पर गमलों में या फिर ग्रो बैग में खरबूजे की बेल ग्रो होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये नदी वाले इलाके में आसानी से ग्रो होती है और छत पर तो ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम आपको तरीका बताएंगे, इस तरीके से आप घर पर गमलों में या फिर ग्रो बैग में आसानी से खरबूजे की बेल को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खरबूजे को कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे कि खरबूजे की बेल की ग्रोथ अच्छे तरीके से चले, इसके अलावा ज़्यादा खरबूजे आने के चांस हों। इसके अलावा आपकी शिकायत अक्सर ये भी रहती है कि छोटे छोटे जो खरबूजे के फूल होते हैं या फिर छोटे छोटे फल होते हैं वो गिर क्यों जाते हैं, उनको रोकने के लिए क्या काम करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं खरबूजे के बेल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। घर की छत पर ग्रो बैग में खरबूजा ग्रो करने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, मतलब आपको जो बीज चाहिए वो किस तरीके के बीज चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बीज मैंने अपने लोकल एरिया से खरीदे हुए हैं। लोकल एरिया से खरीदें या फिर ऑनलाइन खरीदें, बीज की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खरबूजा काटने के बाद उसके अंदर से बीज निकालने के बाद बीज को ग्रो कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको मार्केट से है बीज खरीदने हैं। इसके अलावा बीज को खरीदने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, खरबूजे के बीज को कम से कम 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें या फिर टिश्यू पेपर में लपेट करके पानी से गीला करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए रख दें। इससे क्या होगा कि खरबूजे के जो बीज हैं वो अच्छी तरीके से स्प्राउट हो जाएंगे और उनको ग्रो करना बहुत ही आसान होगा। खरबूजे के बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखने के बाद या फिर टिश्यू पेपर में रखने के बाद आपको बीज को डायरेक्ट बड़े गमले में नहीं लगाना है, बल्कि आपको पहले खरबूजे की पौध तैयार करनी होगी, उसके बाद में उस पौध को बड़े गमले में लगाना होगा। तो जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ पर ये गमला देख रहे हैं, हम पौध को तैयार कर रहे हैं इस 6 इंच के गमले में। खरबूजे की पौध को तैयार करने के लिए कम से कम 6 इंच का गमला होना चाहिए और उस गमले के बॉटम में इस तरीके से ड्रेनेज होल होना चाहिए, जिससे कि फालतू पानी आसानी से निकल जाए। खरबूजे के बीज को लगाने के लिए यानी कि पौध को तैयार करने के लिए यहाँ पर जो हमने ये सॉइल मीडिया तैयार किया है, इस सॉइल मीडिया को हमने इस तरीके से तैयार किया है। 40% हमने राइस हस्क जो होता है, जो चावल की भूसी होती है वो, इसके अलावा 40% हमने कोकोपीट, 20% वर्मी कंपोस्ट, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये सॉइल मीडिया तैयार कर लिया है। राइस हस्क अगर आप लेते हैं तो आपका जो बीज है वो जल्दी ग्रोथ करेगा। तो हमने यहाँ पर इस 6 इंच के गमले में इस सॉइल मीडिया को भर लिया है। चलिए अब बीज को लगा लेते हैं। जो आप नुकीला हिस्सा देख रहे हैं, उस नुकीले हिस्से को आप नीचे रखेंगे और नीचे रखने के बाद बीज को लगभग 1 से 1.5 इंच इस तरीके से सॉइल मीडिया के अंदर लगा देंगे। अंदर लगाने के बाद हम अच्छी तरीके से पहली बार पानी दे देंगे। पानी देने के बाद इस गमले को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। छः इंच के गमले में खरबूजे के बीज को लगाने के 15 दिन के बाद इस तरीके से आपकी पौध तैयार हो जाएगी। जब आपकी पौध इस तरीके से तैयार हो जाए तो इसको आप बड़े गमले में या फिर किसी भी ग्रो बैग में लगा लें। तो चलिए अब हम इस पौध को लगा लेते हैं ग्रो बैग में। अब हम बात करेंगे ग्रो बैग में ग्रो करने के लिए खरबूजे की बेल को मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप ग्रो बैग में देख रहे हैं, हमने जो मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया है। 40% हमने रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, 40% हमने अपने गमलों की गार्डन की जिसमें हम दूसरे पौधे लगाते हैं वो मिट्टी, इसके अलावा 20% हमने अच्छे तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद और 2 मुट्ठी नीम खली को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद मिट्टी तैयार करने के बाद इस ग्रो बैग में भर ली है। चलिए अब हम इस पौधे को लगा लेते हैं। खरबूजे के छोटे पौधे को ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब आपका जो रूट बॉल है वो नहीं टूटना चाहिए। बहुत ही आराम से इस तरीके से आप छोटे गमले से रूट बॉल सहित इस तरीके से पौधे को निकाल लें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रूट सिस्टम है, काफ़ी सारे रूट्स हैं। और जो हमने बड़ा गमला लिया है खरबूजे के पौधे को तैयार करने के लिए, वो इसलिए लिया है क्योंकि जो खरबूजे की बेल होती है
ये बेल की तरह जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं, इसलिए आपको बहुत बड़े गमले में तैयार करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 20 सेंटर में इसको रख दिया है और रखने के बाद दोनों साइडों में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम फिर से डाल देंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि खरबूजे को कब से कब तक लगाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कभी भी वीडियो देखी और उन्होंने बीज लगा दिया, उसके बाद कहते हैं कि यार हमारा तो बीज उगा ही नहीं। तो खरबूजे को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है वो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इसके अलावा आप जुलाई तक भी खरबूजे की बेल को ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में भी खरबूजे की बेल ग्रो हो जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में खरबूजा उगाना मुश्किल होता है। खरबूजे की बेल सर्दी के मौसम में नहीं उगाई जा सकती है। तो हमने यहाँ पर 20 सेंटर में खरबूजे के इस छोटे पौधे को लगा दिया है। लगाने के बाद अब हम अच्छी तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद इस ग्रो बैग को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो या फिर छन करके धूप आती हो। ग्रीन नेट के नीचे भी आप रख सकते हैं, लेकिन ग्रीन नेट 50% वाला होना चाहिए, 75% वाला ग्रीन नेट नहीं होना चाहिए। 75% वाले ग्रीन नेट में से अच्छी तरीके से धूप नहीं आएगी। खरबूजे की बेल को बड़े गमले में या फिर इस तरीके के 15 इंच के ग्रो बैग में लगाने के बाद 4 से 5 दिन हो जाएं तो नीचे वाली जो पत्तियां हैं जिनको मदर लीफ बोलते हैं, उन पत्तियों को कट कर दीजिए। कट करने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी खरबूजा, तरबूज या फिर खीरा ककड़ी होते हैं, ये बेल वाले पौधे होते हैं। इनको फैलने के लिए या तो नीचे जगह चाहिए या फिर आप इनको बाइन नेट के सहारे ऊपर चढ़ाएं। तो हम इन पौधों को बाइन नेट के सहारे ऊपर चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जो नीचे की मदर लीफ है उनको हटा देते हैं। उनका हटाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो ये पौधे हैं वो तेज़ी से बड़े होंगे। अब हमने यहाँ पर सारे पौधों की मदर लीफ को हटा दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम इस तरीके से सुतली के सहारे इन पौधों को ऊपर बांध देंगे। इस सुतली के सहारे चढ़ते चढ़ते हमारी ये खरबूजे की बेल बाइन नेट तक पहुँच जाएगी। जब बाइन नेट तक पहुँच जाएगी तो बाइन नेट पर अच्छी तरीके से फैल जाएगी। उसके बाद में हमारे इन खरबूजों पर अच्छी खासी फ्रूटिंग भी होगी। खरबूजे के छोटे पौधों को 15 इंच के इन ग्रो बैग में लगाने के 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी खरबूजे की ये बेल काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही हैं, बाइन नेट की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावरिंग भी होना शुरू हो चुकी है। काफ़ी सारे मेल और फीमेल फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में इन पर अच्छी खासी फ्रूटिंग भी होगी। अब दोस्तों सही समय है इन पौधों को, इन बेल को फर्टिलाइजर देने का। तो चलिए हम मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर अपने इन खरबूजे की बेल में इस्तेमाल कर देते हैं। खरबूजे की बेल में मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर देने के बाद हमारे इन पौधों पर और भी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी और इन पौधों की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी। घर की छत पर ग्रो बैग में लगी हुई इन खरबूजे की बेल में मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। हमारी इस बेल की ग्रोथ तो पहले से काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रही है, लेकिन मेल और फीमेल फूल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। धीरे धीरे फल भी सेट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जो छोटे छोटे फीमेल फूल हैं वो झड़ रहे हैं पॉलिनेशन की कमी की वजह से। अक्सर ऐसा होता है कि आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आते हैं, तो आपके जो फीमेल फूल हैं वो धीरे धीरे झड़ करके गिर जाते हैं। अगर फीमेल फूल धीरे धीरे झड़ करके गिर रहे हैं तो इस तरीके से आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है फीमेल फूल जिसमें गांठ बनी हुई है और दूसरी साइड में है मेल फूल जिसमें गांठ नहीं है। तो आप जो मेल फूल है उसको इस तरीके से तोड़ने के बाद उसको आप फीमेल फूल के अंदर टच कर दें। पहले आप इस तरीके से उसकी पंखुड़ियों को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद फीमेल फूल के अंदर टच करें। इससे आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन करने से पॉलिनेशन हो जाएगा, मधुमक्खियाँ अगर नहीं भी आ रही तब भी। तो इस तरीके से हैंड पॉलिनेशन करके आप बहुत सारे फलों को सेट कर सकते हैं। लेकिन फलों को सेट करने के बाद, खुद हैंड पॉलिनेशन करने के बाद में एक प्रॉब्लम और आती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका छोटा फल सेट हो जाता है तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे फल काले पीले होकर के झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद जब आपका फल इस तरीके से सेट हो जाता है तो इस तरीके से कभी कभी काला पीला होकर के, काना होकर के गिरने लगता है। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह होती है एक मक्खी अटैक करती है शाम के समय, जो कि डंक मारती है। डंक मारने की वजह से उसके जो लार्वा हैं वो इस फल के अंदर चले जाते हैं और फलों के अंदर लार्वा चले जाने के बाद वो लार्वा धीरे धीरे फलों को खाने लगते हैं और फल धीरे धीरे काले पीले होकर के गिर जाते हैं। तो इस तरीके के लार्वा को या डंक मारने वाली मक्खी को रोकने के लिए या तो आप रात को कोई भी अगरबत्ती का सुलगा के रखें या फिर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप जो भी फल आपको रोकने हैं उन फलों को इस तरीके से किसी भी पॉलीथीन से बांध दीजिए 3 से 4 दिन के लिए। जब आपको फल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उस पर जो भी मक्खी आती है उसका अटैक नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी सारे फलों को बांध दिया है जिससे कि फलों को उस मक्खी से बचाया जा सके। इस तरीके के फल धीरे धीरे
बड़े होने लगते हैं तो ये पॉलीथीन खुद भी हट जाती है, हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खरबूजे के छोटे फलों को उस मक्खी से बचाने के लिए हमने जो पॉलीथीन बांधी थी, ये खरबूजे का छोटा फल उस पॉलीथीन को फाड़ने के बाद काफ़ी बड़ा हो चुका है और पॉलीथीन पीछे हट चुकी है। तो इस तरीके से पॉलीथीन खुद ही हट जाती है और मक्खी भी इस छोटे फलों को नहीं ख़राब करती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हमने फल सेट कर लिए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे फल सेट होने के बाद हमने उनको हार्वेस्ट भी कर लिया है। घर की छत पर ग्रो बैग में लगी हुई इन खरबूजे की बेल की ग्रोथ आप देख सकते हैं, पहले से काफ़ी घनी हो चुकी हैं। काफ़ी सारे फ्रूट भी आ चुके थे जिनको हमने टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्रूट लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारी ये खरबूजे की बेल काफ़ी लंबी होने के बाद यहाँ पर जो हमने बाई नेट लगाया हुआ था इसको फैलने के लिए, तो यहाँ पर ये फैल चुकी है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो फल लगे हुए हैं ये बिल्कुल तैयार हैं हार्वेस्ट के लिए। चलिए इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे फल को हमने पहले भी हार्वेस्ट कर लिया था, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरीके के जो फल आपको दिखें कि पक जाएं तो उनको आप टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर लें। अगर आप इनको टाइम टू टाइम हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये खुद ही टूट करके गिर जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की ये जानकारी ऑर्गेनिक तरीके से खरबूजे को ग्रो करने की पूरी अपडेट के साथ आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो आज इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।